मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अपने इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे गोला और गोले से संबंधित अन्य आकृति जो गोले से संबंध रखती हैं, यानी गोले को पिघलाकर अन्य आकृतियों की संख्या ज्ञात करनी होगी या अन्य आकृतियों को पिघलाकर गोले की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो इस प्रकार से जो अपने को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पीछे अपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था भी गोला और अर्धगोला, इस पे आधारित सूत्र है और उससे संबंधित जो सूत्र में डायरेक्ट आपको त्रिज्या दी हुई होगी तो आप उसका आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था। आज अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे थोड़ा ऊपर का लेवल लेकर थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करने वाले सवालों पे अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में अपने पहला प्रश्न उठाते हैं कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, इसको पिघलाकर अपने 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यानी गोलों की अपने क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इससे पहले अपने घन और घनाभ वाले में भी अध्ययन किया था कि भी ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है या कोई बॉक्स की, छोटे बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो उस आपको मैंने क्या बताया था कि संख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके पास है तो आपको सीधा ये दिमाग लगाना है कि इसमें बड़ी आकृति कौन सी है और छोटी आकृति कौन सी है। यानी बड़ी आकृति को पिघलाकर अपने छोटी आकृति में तब्दील करते हैं तो प्रश्न आप जब पढ़ोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये तो बड़ी आकृति है, इसको पिघलाना है और इसमें इनको कन्वर्ट करना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का आपको क्या देना है, भाग देना है। आकृति चाहे कोई भी हो, ऊपर की आकृति में ऊपर के आयतन का सूत्र लग जाएगा, नीचे की आकृति में नीचे की आकृति के आयतन का सूत्र लग जाएगा। तो उसको आप हल करके आगे बराबर क्या निकाल दोगे, अपने संख्या निकाल दोगे। तो इस प्रश्न में अपने पास क्या है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेमी और ऊंचाई कितनी है 10 सेमी। इससे को पिघला कर आपको क्या बनाना है, 2 सेमी त्रिज्या के गोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है आपके पास, बेलन की त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई कितनी है 10 सेमी और गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या बराबर है 2 सेमी। ज्ञात क्या करना है आपको, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी प्रश्न में संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दे दोगे तो बराबर क्या निकल आएगी, छोटी आकृतियों की संख्या। तो यहाँ बड़ी आकृति क्या है, ये बेलन, बड़ी आकृति बेलन है और इसको पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के छोटे छोटे गोले बनाए गए। तो बनाए गए गोलों की आपको क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। यानी ये आकृति तो आपकी बेलनाकार है, ठीक है। ये किसी धातु या प्लास्टिक जो भी जिस से बनी है उसको पिघला कर आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है, यानी गोलियों की आपको क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या बराबर है बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया कि बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति क्या है आपके पास, बेलन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, तो मैंने पहले ऊपर नहीं लिखा था
कभी अगर आपके पास ये तो है बेलन की त्रिज्या और ये क्या है गोले की त्रिज्या, अगर इसको आर स्मॉल या कैपिटल दोनों सेम मान लोगे तो आपको पता है कि भाग में अगर कोई संख्या है सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि त्रिज्या आपको अलग अलग इस संकेत में दर्शानी है। यानी यहाँ अगर बड़ा आर ले रहे हो तो यहाँ छोटा आर ले हो, यहाँ छोटा आर लिया तो यहाँ बड़ा आर लिया। मतलब है कि ये जो त्रिज्या है इसको आपने ये आर माना है, ठीक है, ऊंचाई को एच मान लिया, और ये जो त्रिज्या है इसको आपने ये कैपिटल है आर मान लिया। तो अब इसमें जो मान है वो मान रख देंगे, कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब पाई को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पास क्या बचा आर स्क्वेयर, तो आर ये है, ये कितने स्क्वेयर है तो 4 × 4 इंटू एच, तो एच आपके पास कितना है 10, ठीक है, बटा 4 इंटू पाई यहाँ कैंसिल हो गया, ये आर यहाँ कितना है ये 2, तो 2 × 2 × 2। अब बात रही इस 3 की तो 4/3 यानी 3 ऊपर चला गया गुणा में लाने पे, तो ये आ गया आपका 3। दोबारा देख लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर बच्चा ऊपर है, आर स्क्वेयर की जगह आर का मान 4 है, तो 4 × 4 × 10 यानी एच 10 है। उसके बाद में ये 3 कहाँ से आए, ये 4/3 ये ऊपर चले गए। नीचे आओ वापस 4 के 4 आ गए, पाई पहले कैंसिल हो चुका, ये आर की क्यूब है तो 2 × 2 × 2। अब यहाँ कैंसिल करो आप, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4, 4 एका 4, 2 एका 2 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 गोले, ठीक है। इसको नीचे आप अतः लगा कर लिख सकते हो, अतः बनाए गए गोलों की संख्या बराबर है कितनी 15। तो इस प्रकार से अपने गोलों की संख्या प्राप्त कर ली 15। इसी क्रम में अगला प्रश्न लेते हैं अपने गोले और शंकु से संबंधित है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, इसको पिघला करें 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। यानी पहले आपके पास क्या है बेलनाकार आकृति, उसको पिघला कर आप गोलाकार आकृति, और उसको पिघला कर आपको क्या बनाना है, पहले आपके पास क्या है गोला, इसको पिघला कर आपको क्या बनाना है शंकु। शंकुनुमा आकृति की संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास 9 सेमी, गोले की त्रिज्या बराबर है 9 सेमी, ठीक है। शंकु की त्रिज्या बराबर है 3 सेमी, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 6 सेमी। और ज्ञात क्या करना है आपको शंकुओं की संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो दोबारा थोड़ा प्रश्न को समझ लो, आपके पास 9 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, इसको पिघला कर आपको 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। यानी शंकुओं की आपको क्या ज्ञात करनी है संख्या ज्ञात करनी है। तो शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब बटा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सूत्र आपको पक्का याद होना चाहिए। अब यहाँ पर गलती कर दी, ये आर कैपिटल ले आप, क्यों का आर की क्यूब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर देखो ये क्या है गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या ये है, इसको आपने ये आर लिया है, ठीक है, जो 9 सेमी है, ठीक है। ये शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या क्या है आपके पास कैपिटल आर, तो आपको यहाँ ये आर लिया है आप
आर बराबर कितना आपके पास है 3 सेमी, और एच यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है आपके पास है 6 सेमी। अब यहाँ जो संख्या कैंसिल होगी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, जिसको आप यहाँ रखोगे उनका अपने पास है मान आ जाएगा। तो यहाँ देखो आप सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्यों 4/3 है, इसके गुणा में अगर आप 1/3 लाओगे तो मतलब 3/1 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास 4, ठीक है, वो पाई कैंसिल आई, आर की क्यूब का मतलब ये आर आपके पास तो क्यूब है, तो इसका मतलब हुआ 9 इंटू 9, ये क्यूब आ गया आपका। नीचे आओ आप, ये 1 बच गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है गुणा में, 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ये आर बचा आपके पास, ये आर क्या है आपके पास 3, तो 3 इंटू 3, क्यों स्क्वायर है ना यहाँ, तो 3 इंटू 3, एच कितना है आपके पास 6। अब यहाँ इसको देखो आप कैंसिल करो, 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद में 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 एका 2 और 2 दूनी 4, तो 2 बचे, इंटू में 3 इंटू में 9, यानी 3 दूनी 6, 6 निमा 54 या 9 छिका 54, तो यहाँ आपके पास कितने आ गए 54 शंकु, तो शंकु की संख्या कितनी आ गई आपके पास है 54। तो इस प्रकार से अपने गोले को पिघला कर क्या बनाए थे, शंकु बनाए थे, और शंकु की संख्या कितनी आ गई 54 आ गई। उसके बाद अगला प्रश्न गोले से संबंधित है, गोले को पिघला कर गोला ही बनाया गया है। इसमें देखो आप कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है, इसको पिघला कर समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। तो बनाए गए छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बनाए गए छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोबारा समझो आप, आपके पास एक 10 सेमी त्रिज्या का बड़ा गोला है, उसको पिघला कर समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं, यानी बड़े गोले को पिघला करें और आपको अब की बार संख्या दी है कि छोटे गोलों की संख्या कितनी है 8 है, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपको ज्ञात करना है तो प्रत्येक छोटे गोले की आपके पास क्या होनी चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ देखो बड़े गोले की त्रिज्या क्या है आपके पास 10 सेमी, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, ठीक है, इसको अपने ये आर ले लिया। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास है 10 सेमी, और छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या यानी पिछले प्रश्न में हमने संख्या ज्ञात की थी और यहाँ संख्या दे रखी है, तो वो कितनी है 8। अब प्रत्येक छोटे गोले का आपको क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या। तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे भी 8 गोलों का आयतन, इन छोटे 8 गोलों का आयतन है, और 10 सेमी त्रिज्या के एक बड़े गोले का आयतन क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि 10 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघला कर ही अपने क्या बनाए 8 गोले बनाए हैं। यानी आपके पास ये डस्टर है, इसको कटिंग करके आप 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट है 8 हिस्सों में बांट लिया। तो 8 टोटल 8 हिस्सों का आयतन है, और इस डस्टर का आयतन हुआ तो सेम ही, क्योंकि आपने क्या किया है इस डस्टर से ही आपने क्या बनाए 8 हिस्से बनाए हैं। तो देखो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न ये कह रहा है आपको कि 8 इंटू छोटे गोलों का आयतन, छोटे गोलों का आयतन बराबर है बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक है। अब 8 की जगह 8, अब
ये आकृति गोला है और ये आकृति गोला है, तो आयतन तो गोले का ही लगेगा। तो 4/3, यहाँ इसकी त्रिज्या आपने ये आर ली तो यहाँ ये आर ले लो, आरगी क्यूब, ठीक है, बराबर 4/3 आरगी पाई आरगी क्यूब, सॉरी पाई आरगी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा आपके पास है आरगी क्यूब। ये आर क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या जो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसको तो रखेंगे अपने इसी साइड में, लेफ्ट साइड में। आपके पास यहाँ क्या है, ये आरगी क्यूब और बटा यहाँ क्या गुणा, जो आरगी क्यूब ये 8 गुणाम शेष बचे थे वो भाग में आ गए। अब इस आर का आपके पास है मान है, क्या मान है आपके पास है 10, तो 10 × 10 और बट्टे आपके पास है 8, तो इसको भी आप गुणनखंड कर लो 2 × 2 × 2, क्योंकि आपको यहाँ आगे क्या ज्ञात करना है, घनमूल, क्यों यहाँ क्या है आपके पास है क्यूब है। तो आर बराबर घनमूल 10 × 10 × 10 और बटा 2 × 2 × 2। तो आपको पहले बताया हुआ है कि घनमूल में 3 का ग्रुप बना के 1 अंक उठाया जाता है समान में से, और वर्गमूल में 2 समान अंकों का ग्रुप बना के 1 अंक उठाया जाता है। तो यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो ऊपर 10 का एक ग्रुप है, उसमें से आपने 1 10 ले लिया, नीचे 2 का एक ग्रुप है, 3 सेट है, 3 का एक सेट है, तो यहाँ से आपने 2 ले लिया, 10 में 2 का भाग दिया, आपके पास क्या आ गया 5 सेमी त्रिज्या आ गई। यानी प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेमी, ठीक है। अब याद क्या करना है आपको, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको ध्यान में, पाई आर स्क्वायर, आर सॉरी ये है, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 × 5 × 5, ठीक है, 5 ये त्रिज्या आपने ज्ञात की है, 5 × 5 = 25, 25 चौका 100, यानी 22/7 × 100 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। अब अगर आपके पास समय रहता है पेपर में तो आप इसको पूरा हल करके पॉइंटों में उत्तर निकाल सकते हैं, वरना आप इसको 22/7 × 100 कर सकते हो और इसको 100 पाई भी लिख सकते हो, उसमें आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार अपने ये प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। उसके बाद में अपने लेते हैं एक घनाभ यानी आयतफलकी। एक आयतफलकी की लंबाई 66 सेमी है और चौड़ाई 22 सेमी है, ऊंचाई 21 सेमी है। इसको पिघला कर 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो गोलियों की संख्या ज्ञात करो। आयतफलकी या घनाभ एक ही बात है। तो आयतफलकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी, उसके बाद में आपको ज्ञात करनी है छोटी छोटी गोलियों की संख्या, जिसका व्यास है आपके पास है 4.2 सेमी। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अपने थोड़ी सी ही अगर लापरवाही कर दी प्रश्न में पढ़ते वक्त, यहीं कहीं त्रिज्या की व्यास दे दिया, व्यास की जगह त्रिज्या दे दिया, आपने इसको डायरेक्ट त्रिज्या समझ लिया, तो उसमें प्रश्न का आंसर आपका गलत आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आयतफलकी की लंबाई बराबर 66 सेमी, ठीक है, चौड़ाई 42 सेमी और ऊंचाई 21 सेमी, ठीक है। और गोली का व्यास दे रखा है, गोली का व्यास बराबर है 4.2 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या यानी R बराबर है 2.1 सेमी, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ज्ञात क्या करना है आपको, गोलियों की संख्या
संख्या आपको क्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो छोटी गोलियों की संख्या, छोटी गोलियों की संख्या, अब आपको याद करना होगा, क्या बताया हुआ मेरा कि अगर आपको संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का आपको क्या देना होगा, भाग। यहाँ बड़ी आकृति क्या है आपकी आयतफल की, क्योंकि इस आयतफल की को पिघलाकर आपको 2.1 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, गोलियों की क्या ज्ञात करनी है, आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो ऊपर लिखो आप आयत फलकी का आयतन, ये सब समझ रहे होंगे आप। आयत फलकी का मतलब क्या है, घनाभ, यानी वह आकृति जिसका प्रत्येक फलक आयताकार हो, उसको क्या कहेंगे अपने, आयत फलकी। तो नीचे क्या आएगा, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब घनाभ के आयतन के सूत्र को आप ध्यान में है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और बटा एक गोली का आयतन, यानी गोले का आयतन का सूत्र क्या है आपके पास, 4/3 पाई r/3। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, आयत की लंबाई या आयत फलकी की लंबाई कितनी है आपके पास, 66, चौड़ाई 42 और ऊंचाई कितनी है आपके पास है 21, यानी 66 इंटू 42 इंटू 21 और बटा 4/3, पाई का मान 22/7 और ये प्रत्येक गोली की त्रिज्या यानी कितनी है आपके पास है 2.1, यानी आपको व्यास दिया हुआ था 4.1 और त्रिज्या कितनी है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 यानी r³ थी। अब इसको ऊपर नीचे जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल करो और बाकी हल करो। सबसे पहले अपने उसको व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित कैसे करेंगे, पहले ऊपर की संख्या लिखो आप, टोटल 66 इंटू 42 इंटू 21। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाने वाली संख्या लिखो, जैसे 3 और 7 ऊपर जाएंगे तो 3 इंटू 7। ठीक है, अब नीचे की संख्या लिखो आप, नीचे की संख्या क्या है आपके पास 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब मैंने ये पॉइंट नहीं लगाए 2.1 2.1 2.1, इसके बदले में अपने क्या करेंगे ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 3 शून्य लगा के अपने तीनों पॉइंट हटा दिए। अब इसको हल करना है आपको, तो 22 66 3 आ गए, 21 से 21 कैंसिल हो गए, 21 का 21 21 दुआ 42, उसके बाद 7 का 7 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल, 2 का 2 2 दूनी 4, अब 2 का 2 और 500 दूनी 1000, ये 500 आ गए यहाँ, और 5 तिया 15, तो 1500 गोलियाँ। तो इस आयत फलकी को पिघला कर अपने क्या कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं 1500 गोलियां। तो इस प्रकार से अपने प्रत्येक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अपने बात फिर पुनः बेलन और एक गोले की करते हैं। कभी एक बेलनाकार बर्तन, क्या है आपके पास एक बेलनाकार बर्तन, उसमें क्या डाला गया है पानी। बेलनाकार बर्तन है, उसमें कुछ पानी है, उस बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है उसमें एक गोला डाला जाता है। तो गोला डालने के बाद उसमें पानी कितना ऊपर उठेगा, यानी ऊपर उठे हुए पानी की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। सामान्यतः ये आपको देखने को मिलता है अपने घर में, जैसे बाल्टी है या कोई बर्तन है, उसमें अपने कपड़ा धोने के लिए अंदर कपड़ा डालते हैं, तो बाल्टी अगर पूरी भरी हुई है तो बाल्टी से पानी बाहर निकल जाएगा। बाल्टी अगर हाफ है तो कपड़ा डालोगे या कोई और उसमें चीज़ भिगोगे धोने के लिए डालोगे आप है, तो पानी का स्तर क्या उठेगा, ऊपर उठेगा। यहाँ आपके पास क्या है बेलनाकार बर्तन है, देखो ये बेलनाकार बर्तन है आपके पास। ठीक है, इसमें
यूँ समझो आप, यहाँ तक आपके पास इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। ये बेलनाकार बर्तन है और इसमें लगभग आप तक अपने क्या समझ लिए, इसमें पानी है। इसमें अपने क्या डालते हैं, गोला, यानी बॉल या फुटबॉल टाइप में गोलाकार आकृति डाली जो इसके पेंदे में आके रुकेगी। तो इस पानी को गोलाकार आकृति ने यहाँ से हटा दिया, यानी ये स्थान किसने ले लिया, गोले ने ले लिया। यहाँ जो पानी था उस पानी को हटाकर उस पानी का स्थान किसने ले लिया, गोले ने ले लिया। अब बात रही ये पानी चला कहाँ गया, तो अपने ये पानी ऊपर उठेगा, तो पहले अपने यहाँ स्तर था, अब यूँ समझ ले अपने पानी का स्तर गोला डालने के बाद ये आ गया। तो आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये एच ज्ञात करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक की कितनी ऊंचाई पे ये पानी उठेगा। तो प्रश्न समझ में आया आपके पास। एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें क्या है आपके पास, कुछ पानी डाला हुआ है। उस बेलनाकार बर्तन में अपने क्या डालते हैं, एक गोला डालते हैं। गोला डालने के बाद बेलनाकार बर्तन में पानी कितना ऊपर है उठेगा, ये आपको ऊपर उठे हुए पानी की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पानी जो हटा है, यानी पानी जो हटा है गोले द्वारा, तो ये तो है आपके पास गोलाकार आकृति, ठीक है। और जो ऊपर उठा है पानी वो बेलनाकार बर्तन में था, बेलनाकार रूप में ऊपर उठेगा। तो यहाँ जो ये आपका आयतन है ये तो आपका बेलनाकार रहेगा और ये आपका गोलाकार है ही, क्यों कि पानी हटा है वो स्थान गोलाकार है, पानी ऊपर उठा है वो क्या है, बेलनाकार है। तो अब अपने देखते हैं कि इसकी अपने व्यास या त्रिज्या ले ली। जैसे इसकी त्रिज्या है आपके पास है 6 सेमी, ठीक है, और इसकी त्रिज्या आपके पास है 3 सेमी। अब आपको ये एच आपको करना है ज्ञात। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है आपके पास, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर 6 सेमी। अब इसको अपने आर ले लिया, ये स्मॉल आर ले लिया। उसके बाद में गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ये आर ले लिया और ये आपके पास कितनी 3 सेमी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखोगे आप, बेलनाकार बर्तन में ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर किसकी है, ये गोले का आयतन, यानी जितना गोला स्थान गिरेगा उतना ही पानी बेलनाकार बर्तन में ऊपर उठेगा। तो इसमें बेलनाकार बर्तन में पानी बेलनाकार रूप में ऊपर उठेगा तो बेलन के आयतन का सूत्र लग गया, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर यहाँ ये लिया है अपने। और गोले का आयतन क्या है आपके पास है 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि यहाँ अपने आर ये कैपिटल लिया है। तो इसमें देखो आप पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस आर का आपके पास मान है 6 सेमी, ये एच आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये आर आपको दे रखा है कितना 3 सेमी। तो इससे आगे वाले स्टेप में देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आर आपके पास है तो इस आर का मान रख लो आप, कितना है आपके पास 6 है क्या, तो 6 × 6 × एच, 4/3 इंटू पाई कैंसिल है ही, और आर की क्यूब ये है तो 3 × 3 × 3। तो उसके बाद h 4/3 × 3 × 3 और बटा 6 × 6, यानी 6 h के गुणाम थे वो क्या आ गए आपके यहाँ भाग में आ गए। इसके बाद आपको कैंसिल करो इसको, 3 दूनी 6,
3 से 3 कैंसिल, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो आपके अंश और हर में 1 1 बचा है आपके पास है, तो 1 में 1 का भाग दिया तो आपके पास क्या आ गया 1 सेमी। तो लास्ट में आपको उत्तर देना है अतः बेलनाकार बर्तन में ऊपर उठे पानी का आयतन, ऊपर उठे पानी की ऊंचाई, सॉरी आयतन क्या ऊंचाई आ गई आपके पास है 1 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस ऊंचाई को अपने ज्ञात कर लिया कि ये कितनी आपके पास है 1 सेमी आ गई। तो इस प्रकार से गोला और गोले से संबंधित अन्य आकृतियों के मिलाप में आपको किसी में आयतन ज्ञात करना है, किसी में त्रिज्या ज्ञात करनी है, किसी में संख्या ज्ञात करनी है, तो एक आकृति से दूसरी आकृति में अपने कैसे तब्दील करते हैं, तब्दील करने के बाद उनकी क्या संख्या आएगी, तो इससे संबंधित अपने प्रश्नों का अध्ययन किया था। कल अपने आकृति अपने घन पढ़ लिया, घनाभ पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया, गोला पढ़ लिया। अब इस प्रश्नावली में एक आकृति रह गई आपके शंकु। तो अगली कक्षा में यानी कल अपने क्या पढ़ेंगे, शंकु के बारे में, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, इससे संबंधित अपने प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहले अपने सूत्र लिखेंगे, सूत्र याद करेंगे, उसके बाद में उन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे। धन्यवाद।